हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए हैं जिनमें से एक एक करके हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, इसमें वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करना होगा। इसका वज्र गुणनखंड विधि का दोस्तों, वज्र गुणनखंड विधि का एक फार्मूला होता है जो इस प्रकार होता है। xy1 के अपॉन में जो होगा वो इस प्रकार होगा, v1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2, और y के बट्टे में होगा A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2, और एक के बटे में होगा A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ये सब बराबर के पद के होंगे। दोस्तों, यह फार्मूला इस प्रकार बनता है। ये जो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होता है, तो इसमें से हमें इन दोनों पदों की सबसे पहले गुणा करानी होती है। तो हम इस प्रकार गुणा कराएंगे। किस प्रकार? इस प्रकार गुणा कराएंगे, इस तरीके से। तो ये B1 और C2 की गुणा कराने पर हो जाएगा B1 इंटू C2, और C1 B2 की गुणा कराने पर हो जाएगा C1 इंटू B2। तो यहीं पर लिखा गया है B1 इंटू C2 और C1 इंटू B2, ये माइनस के में लिखा है। फिर A2C1 आता है। क्या आता है? A2C1। तो ये इन दोनों पद की गुणा कराई है। तो यहाँ पर इस प्रकार और इस प्रकार की गुणा है। तो A2 इंटू C1 और A1 इंटू C2, ये यहाँ पर हो गया। फिर आता है ये एक के, तो ये इसकी मतलब इस वाले पद की इस प्रकार से तो गुणा हो गई, और इन दोनों की हो गई। बचा बीच में ये और ये, इन दोनों की गुणा कराने को रह गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार, इसकी गुणा कराएंगे, फिर इसकी गुणा करा देंगे इससे, तिरछी गुणा। तो यहाँ पर A1 इंटू B2 हो जाएगा और B1 इंटू A2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला बनता है। फिर इसे x का पद माना जाता है, y का पद ये, और ये 1 का पद माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। आप लोग यह फार्मूला 1-2 बार याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वह है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी A1x और A2x प्लस B1y और B2y इस प्रकार से इसकी तुलना कराना होगा। देखिए किस प्रकार हम तुलना कराते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। और जो ये हमें समीकरण दिए हैं, इनसे इसकी तुलना करने पर, समीकरणों की इस पदों से तुलना करने पर, तो जब तुलना कराएंगे तो देखिए A1x, ये x दिया है, ये y है, और यहाँ पर गुणे में 1 है। बाकी ये A1 है, ये V2 है, और ये C1 है। कहाँ? ये C है। ठीक। तो इसकी हम तुलना कराएंगे पहले से, फिर दूसरे की करा देंगे। तो पहले में आएगा A1 बराबर 1, कॉमा B1 बराबर 1। क्यों दोस्तों हमने लिखा? क्योंकि गुणे में जो है 1 है, यहाँ पर इसके गुणे में 1 है, तो 1 लिख लिया। न कि हम यहाँ पर x नहीं लिख सकते, केवल ये
1 2 3 4 5 6 वाली संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b1 बराबर जो हमारा है ये 3 है, b1 बराबर 3 है। और जो c1 है, c1 बराबर -3 है, c1 बराबर, और b1 भी -3 है और c1 भी -3 हो जाएगा। फिर a2 बराबर देखेंगे तो हमारा 3 है और b2 बराबर -9 है। निशान भी लिख लेंगे दोस्तों, ये जो चिन्ह है माइनस का ये भी लिख लेंगे। फिर c2 बराबर -2 है। अब दोस्तों हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त हो गए, तो हम इसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर a1 बराबर जो है 1 है और a2 बराबर 3 है, बराबर b1 बराबर -3 है और b2 बराबर -9 है, बराबर c1 बराबर -3 है और c2 बराबर -2 है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो a1/a2 बराबर b1/b2 बट c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यहाँ पर पद बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि अतः a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। दोस्तों आप लोगों को मैं पहले बताया दे रहा हूं कि यदि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, मतलब b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका जो हल होगा वह कोई हल नहीं होगा। देखिए सबसे पहले a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और यदि सभी मान बराबर हैं तो उसके अनेक हल होंगे, और यदि कोई मान बराबर नहीं है तो उसके अद्वितीय हल होंगे। देखिए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो आपको बताता रहूंगा, आप लोग समझते रहिए, ठीक। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वह है 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को, ये जो समीकरण दो दिए गए हैं इनकी हमें a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करानी पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, मतलब इन दोनों समीकरणों की इनसे तुलना करेंगे। तो तुलना कराने पर दोस्तों हमारा a1 बराबर जो आएगा, यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, और a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। अब दोस्तों यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल आया, तो हम इसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में लिखेंगे। दोस्तों तो अब हम यहाँ पर a1 के मान रखेंगे और a2 के मान रखेंगे, तो a1 बराबर है 2 और a2 बराबर है 3, तो यहाँ पर हो गया 2/3 बराबर b1 बराबर है 1, b2 बराबर है 2, बराबर c1 बराबर है -5 और c2 बराबर है -8। ये माइनस से माइनस कट गया, बच्चा हमारा 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई पद बराबर नहीं है, ना ये पर इसके ये बराबर, ना इसके ये बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब हमें C1/C2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख कर छोड़ेंगे। तो जहाँ यहाँ पर कोई पद बराबर नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल संभव है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः इसका एक अद्वितीय हल संभव है। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे इसको हल करने पर। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे, तो जब अद्वितीय हल, तो क्वेश्चन ने बोला था जब अद्वितीय हल हो तो क्वेश्चन को आप हल कीजिए आगे भी। तो इसको हम आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए हमें गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा। तो वज्र गुणनखंड का विधि का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर फार्मूला है x/B1 × C2 माइनस C1 × B2 y/A2 × C1 माइनस A1 × C2 1/A1 × B2 माइनस B1 × A2। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें A1 B1 B2 C2 A2 इन वगैरह के मान भी रखने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे B1 दिया हुआ है, x के बट्टे में B1, तो x उसी तरीके से लिखेंगे। B1 जो हमारा था वह 1 था, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे गुणे C2 बराबर जो था C2 बराबर माइनस का 8 था। कितना था? 8। तो यहाँ पर माइनस का 8 लिख देंगे हम, माइनस। तो यहाँ पर ये माइनस वाला मैंने यहाँ पर माइनस उतार दिया, ठीक। फिर है C1, तो C1 बराबर जो था, C1 बराबर माइनस का 5 था, तो यहाँ पर भी माइनस, इधर माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 5। फिर दोस्तों इसके गुणे में है जो B2, तो B2 बराबर था 2, तो इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर बराबर y वाले पद को लिख देंगे। अब y के बट्टे में A2 है, तो A2 बराबर है 3 इंटू ये C1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। A1 बराबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे गुणे C2 बराबर माइनस का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का 8 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। फिर दोस्तों 1 वाला पद लिखेंगे, तो A1 बराबर जो है 2 है, गुणे B2 बराबर 2। फिर माइनस है तो माइनस B1 बराबर है 1 गुणे A2 बराबर है 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इन सभी पदों की गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर x लिख देंगे, x। फिर 1 की 8 से गुणा कराएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अट्ठी 8 माइनस का 8। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर y वाला पद लिख लेंगे, 3 पचे 15, माइनस का 15 हो जाएगा। फिर माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। चाहे इस प्रकार लिख दीजिए, 2 अट्ठे 16, वो माइनस का 16 आएगा, फिर माइनस 16, इस इधर का माइनस और इधर माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 16। फिर 1 का पद लिखिए, 2 दूनी 4, ये 4 और माइनस 1 3। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें सबसे पहले लिख देंगे x। फिर 10 में से 8 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो 2 बचा हमारा यहाँ पर। फिर y बट्टे में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 1 बचेगा। फिर दोस्तों 1 के बट्टे में 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x/2 हो गया, y/1 और 1/1। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे, तो सबसे पहले इधर लिख देंगे x के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x/2 बराबर
1/1। दोस्तों ये वाला पद x और y दोनों में लेना होगा, ये वाला पद x और y दोनों में लेना होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x/2 बराबर 1/1। तिरछी गुणा कराएंगे तो x एक कम, x बराबर 2 एक कम 2, x बराबर 2 आ गया। फिर y के लिए अब y के लिए दोस्तों y/1 लिख लेंगे, फिर बराबर 1/1 लिख लेंगे इसमें भी। तो y एक कम y बराबर है तो बराबर 1 एक कम 1, y बराबर 1। अतः दोस्तों लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन था ये तो सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें a1x a2x और b1y b2y से इसकी तुलना करानी पड़ेगी। तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2y प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना कराएंगे। a1 बराबर आएगा 3, b1 बराबर आएगा -5 और c1 बराबर आएगा माइनस का बोल रहे हैं, हाँ माइनस का ही आएगा क्योंकि ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो c1 बराबर आएगा हमारा -20। दोस्तों यहाँ पर एक काम करना मैं भूल गया, आप लोग कर लीजिएगा। इसके आगे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको लोगों को लिखना है 3x माइनस 5y और ये जो बराबर के इधर 20 है इसे इधर भेजना है, तो ये -20 हो जाएगा बराबर, फिर 0 लिख दीजिएगा। फिर इसी प्रकार दूसरे पद को भी करना है, 6x लिखिएगा फिर 10y लिखिएगा, 40 को इधर भेज दीजिएगा, -40 हो जाएगा बराबर 0। अब आपके समीकरण बढ़िया बन गए, a1 और b1 और c1 कहे मतलब अब आप लोगों को इधर जब 0 आ जाता है तो आसानी हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो अब यहाँ पर देखिए ये a1 b1 c1 तो निकल आया, फिर a2 निकालेंगे। a2 का मान आएगा 6 और b2 का मान आएगा -10 और c2 का मान आएगा -40। अब जब a1 a2 के मान निकल आए तो इससे हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में। तो हमारा a1 बराबर है 3 और a2 बराबर है 6, b1 बराबर है -5, b2 बराबर है -10, c1 बराबर है -20, c2 बराबर है -40। तो माइनस से माइनस कटा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 कम 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सभी पद बराबर हैं, क्या सभी पद बराबर हैं, लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर a1/a2 सब बराबर हैं, एक दूसरे के सभी पद बराबर हैं। तो लिखेंगे इसीलिए इसके जो हल होंगे वह अनेक होंगे। तो लिख देंगे इसके अनेक हल हैं, अतः इसके अनेक हल हैं। ये भी सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है दोस्तों x माइनस 3y माइनस 7 इजक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इजक्वल टू 0। ये समीकरण दिए हुए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें a1x b1y और c1 से तुलना करानी पड़ेगी। तो लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब दोस्तों इनकी तुलना कराएंगे तो a1 बराबर जो है a1x बराबर 1 है, लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर यहाँ पर -3 है, लिख देंगे b1 बराबर -3 और जो c1 बराबर है वह -7 है। तो दोस्तों अब a2 लिखेंगे, a2 बराबर है
बराबर है 3 और बी टू बराबर है -3 और C2 बराबर है -15। दोस्तों यहाँ पर तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो के मान निकल आए। अब हमें इन्हें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब दोस्तों इसके मान रखेंगे E1 बराबर 1 A2 बराबर 3 बराबर B1 बराबर है -3 अपॉन B2 बराबर है -3 बराबर C1 है -7 C2 है -15। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/3 यहाँ पर बच्चा 1/3 फिर बराबर बच्चा 1/1 फिर बराबर बच्चा 7/15 मतलब कोई मान बराबर नहीं है, कोई मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब दोस्तों इसके लिख देंगे अद्वितीय हल। जब कोई मान बराबर नहीं होता है तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इसके, अतः इसके अद्वितीय हल हैं। अब जब दोस्तों इसके अद्वितीय हल हैं तो इसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा। तो वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला लिखते हैं x/b1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 y/A2 इंटू C2 माइनस A1 इंटू C2 1/A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। अब दोस्तों आप लोगों को आई होप फार्मूला थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा। तो अब हम इन्हें जो B1 C2 इस C1 B2 इनके मान रखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा x लिखा जाएगा, फिर B1 की जगह पर है -3 और गुणे C2 है C2 तो -15 है, फिर माइनस है तो माइनस C1 की जगह पर है -7, क्या है -7 तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर है B2 की जगह पर -3, B2 की जगह पर है -3 तो इसे अन्य ब्रैकेट में लिख देंगे -3। फिर बराबर y वाला मान लिखेंगे A2 है 3 गुणे C1 है -7, माइनस है तो माइनस A1 बराबर है 1 गुणे C2 बराबर है -15 बराबर 1 वाला पद लिख लेंगे। A1 की जगह पर है 1 गुणे B2 है -3, माइनस है तो माइनस B1 है -3 और A2 है 3। अब दोस्तों इसकी हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x लिखेंगे और 15 × 45 नहीं, देखिए यहाँ पर इस प्रकार होगा, हाँ 15 × 45 ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 × 45। फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 7 × 21 ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस है पहले से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। फिर y वाला पद लिखेंगे 7 × 21 माइनस का 21 हो जाएगा और माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा बराबर 1 वाला पद। तो 1 वाले में 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस है तो माइनस का माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 9। अब दोस्तों इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो x बट्टे तो ये 45 में से 21 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 24। कितना बचेगा 24। फिर बराबर y तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा
21 में से 15 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 बराबर 1। एक फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा 6 प्लस का 6। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर हम अब जब फिर उसी तरीके से एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे एक्स के लिए। एक्स के लिए तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स बट्टे 24 बराबर 1/6। मतलब C1 वाला पद जो होता है, मतलब A1, हाँ C1 C2 वाला पद उसे हर बार लिखना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पर एक्स छक्का 6 हो जाएगा, 6x, और 24 से कम 24 बराबर 24। तो 6 कम 6, 6 चौके 24। एक्स बराबर जो आएगा वो आएगा 4। एक्स बराबर 4। अब वाई के लिए लिख देंगे, वाई के लिए वाई अपॉन माइनस के 6 बराबर 1/6 हो जाएगा। 6y, और इधर 6y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 छक्का 6 माइनस का बराबर माइनस का 6। तो हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, y बराबर माइनस का 1। y बराबर माइनस का 1। अब x बराबर 4, y बराबर माइनस का 1। ये मान भी निकल आई। यही दोस्तों हमारे आंसर्स थे। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 2x + 3y बराबर 7 और a - b x + b a + by बराबर 3a + b - 2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें A1 A2 इसकी तुलना करा लेते हैं। मतलब A1 और B2 B1 के मान ज्ञात कर लेते हैं। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7, A2 बराबर A - b, B2 बराबर A + b, C2 बराबर 3 A + b - 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रैखिक समीकरणों के अपरिमित के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अनेक हल के लिए। क्या लिखेंगे? अनेक हल के लिए। अब जब अनेक हल होने हैं, मतलब अनेक हल जिसके होते हैं, तो उसके मान जो होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब सभी पद बराबर होते हैं। तो A1 जो है हमारा वो तो है 2, A2 है जो वो है A - b, B1 है 3, B2 है A + b, C1 की जगह पर है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे बट्टे 3A + b - 2। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप देखिए हम किस प्रकार इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद को हल करने पर। यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद को हल करने पर लिखने के बाद प्रथम पद लिख लेंगे और द्वितीय पद लिख लेंगे इसी प्रकार। 2 बराबर 2/A - b बराबर 3/A + b। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों पदों की तिरछी गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर तिरछी गुणा कराएंगे तो देखो यहाँ पर इसकी इससे कराएंगे। तो यहाँ पर 3A की जब कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3A, फिर है -b, तो यहाँ पर 3B की गुणा कराने पर माइनस का 3B हो जाएगा बराबर 2A + 2B। अब दोस्तों A वाले पद इधर कर देंगे, B वाले पद इधर कर देंगे। तो यहाँ पर 3A हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 2A हो जाएगा बराबर 3B। ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2B। फिर दोस्तों
3a में से 2a अगर जो हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1a। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल a लिख देंगे। a बराबर 3 2 5b, a बराबर 5b। अब दोस्तों ये a का कोई क्लियर मान नहीं है क्योंकि इसके पीछे b लिखा हुआ है, तो इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम इस a के मान को देखते हैं। नहीं, इसको मैंने प्रथम और द्वितीय पद को हल करने पर इसको प्राप्त a का ये मान प्राप्त किया। अब हम अंतिम और द्वितीय पद को हल करेंगे। द्वितीय और अंतिम पद को हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे अंतिम और द्वितीय पद को हल करने पर ये द्वितीय पद है 3/a+b और ये अंतिम पद है 7/3a+b -2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तिरछी गुणा करके, तो यहाँ पर होगा 3 से गुणा कराएंगे तो 3 तिहाई 9a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3b माइनस तो माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर है तो बराबर 7 की a से गुणा कराने पर 7a और प्लस है तो प्लस 7 की b से गुणा कराने पर 7b। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर a और b के पद जो हैं एक साइड में लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे 9a + 3b। अब ये जो 6 है सबसे इधर भेज देंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7a और -7b। फिर ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9a में से 7a घटाने पर बचा हमारा 2a। फिर इधर बचा -4b, 7 में से 3 घटाने पर 4b और बराबर का 6। फिर दोस्तों ये जब बचा तो इसमें हम समीकरण 1 जो हमारा था उसमें से हम इस a का मान इसमें रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो जो a का मान है वह 5b, तो 2 की जगह पर रखेंगे 5b। फिर -4b बराबर का 6। अब यह 2 पंचे 10b हो जाएगा, -4b बराबर का 6। 10b से b में से 4b जब जाएगा तो बचेगा हमारा 6b बराबर 6, 6 कम 6, मतलब b बराबर आया हमारा 1। b बराबर क्या निकला, 1। अब इस b के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिख देंगे b के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a बराबर 5b। अब a बराबर लिख देंगे 5 × 1 लिख देंगे a बराबर 5, अतः a बराबर 5 b बराबर 1। यही हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को और थर्ड क्वेश्चन को तथा फोर्थ क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।